नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का, जो कि आपको एस ज़्यादा बुक से सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन हो चुके हैं। मतलब क्वेश्चन नहीं, आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं और क्लास नंबर जो कौन सी है आपकी 6 है। और इस क्लास के बाद हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हम यहीं इसको समाप्त कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे? समाप्त कर लेंगे, क्योंकि हमने हर प्रकार के सवाल आपको करा दिए हैं और आपको इससे बाहर कोई सवाल नहीं जाने वाला। अगर आता भी है तो मैं क्या, जब आपको 200-250 क्वेश्चनों की सीरीज है उसको करवाऊंगा तो आपका सब फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है इन वाले क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन है आपका ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति 4 दिन में, 5 व्यक्ति 5 दिन में और कितने दिन में किसी कार्य को करने में समय लेंगे। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उनको बोलते हैं आप ग्रुप वर्क। अब ग्रुप वर्क में एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? ये वाला फार्मूला होता है M1D1E1H1। M1D1E1H1 मतलब MDH के मसाले। ठीक है, याद रखो MDEH। ठीक है, या H इंगल लिया हो, E इंगल लिया हो, MDHE MDHE। इसी प्रकार से M1D1E1H1 M2D2E2H2 और W1/1 W2/2। अब बात आती है इसमें, ये M का क्या होता है? M होते हैं मैन। D का मतलब होता है दिन। ई का मतलब होता है इफिशियंसी। एच का मतलब होता है घंटे। इफिशियंसी का मतलब होता है एक दिन का कार्य। इफिशियंसी होती है घंटे। और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ग। और रुपये का तो आप जानते ही हो। इसी प्रकार से M1D1E1H1 W1 रुपये 1 और इसी प्रकार से यह सूत्र है। पर हमें इनका यूज किस प्रकार से करना है वो हम करते हुए चलेंगे। फिलहाल में तो हमें जैसा जैसा करना है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो वर्क होता है, वर्क मतलब जो कार्य हो रहा होगा। जैसे एक दीवार को कितने, जैसे कि एक दीवार है उसको 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कार्य हो रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से रुपए, जो कार्य हुआ होता है क्वेश्चन में, कार्य जो बोलते हैं, जो कार्य हुआ होता है उसको हम नीचे रखते हैं और रुपए को नीचे रखते हैं और सब चीज़ हम ऊपर रखते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। 4 बुनकर कितने हैं? 4 बुनकर। 4 बुनकर का मतलब है कि 4 तो हैं, वो क्या है? आदमी है। ठीक है, मैंने बताया था 4 मैन ही होंगे वो। 4 बुनकर का मतलब 4 बुनकर 4 चटाई। अब 4 बुनकर 4 चटाई क्या है? ये 4 चटाई है। 4 दिन में बुन सकते हैं। कितने दिन में बुन सकते हैं? 4 दिन में। दिन मतलब क्या हो रहा? काम हो रहा है। दिन में बुन सकते हैं तो क्या हो रहा? काम हो रहा है। ठीक है, तो हमने नीचे ले लिया काम को। इसी प्रकार से क्वेश्चन कहता है इसी गति से 8 बुनकर द्वारा 8 दिन, 8 दिन कितने दिन लग रहे हैं? 8 दिन में कितनी चटाई बुन सकते हैं? तो कितनी चटाई बुन सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं? तो कितना काम कर सकते हैं, जब हमें दे नहीं रखता तो हम काम को कर सकते हैं एक्स। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा 4 बुनकर 4 चटाई। देखिए 4 जो बुनकर हैं वो 4 चटाई 4 दिन में बना सकते हैं। कितने दिन में बना सकते हैं? 4 दिन में बना सकते हैं। इसी गति से 8 बुनकर 8 दिन में कितनी चटाई बना सकते हैं? तो एक्स चटाई बना सकते हैं। अब हमने इसको काट के देखा, 4 से 4 गया। ठीक है, इस वाले 4 से इसको काट सकते हैं। कैसा काट सकते हैं? 4 दूनी 8, 8 दूनी कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब बात आती है कि इधर क्या बचा? इधर बचा 1 बराबर ऊपर कितना बचा? 8 दूनी 16, 16 अपॉन कितना हो गया? एक्स आ गया। अब इस एक्स की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा? ये एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका? 16 राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। चलिएगा जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि उनके साथ 6 अन्य श्रमिक लग जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी। तो देखिएगा, इसमें कहा गया 30 आदमी हैं। 30 क्या है? ये 30 आदमी हैं, एक मैन है, मतलब एक सड़क को मरम्मत 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं बताइए जल्दी से। 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 18 दिन। 18 दिन में पूरी कर सकते हैं यदि उसके साथ, अब इसमें क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि 4 दिन में बुन सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पहले में कहा गया कि 4 दिन में बुन सकते हैं 4 चटाई, तो इसमें कहा गया है 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं दे रखा कितना काम कर सकते हैं वो। ठीक है, इतना है कि 18 दिन में पूरा कर सकते हैं 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत। अब मतलब क्या आ जाता है कि 5 सड़क की मरम्मत होता तो 5 नीचे आ जाता। तो इसी प्रकार से कहा गया है कि 30 आदमी एक सड़क की मरम्मत 18 दिन में पूरी कर सकते हैं। यदि है
तो आपको क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाना, यदि हो या हो, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाना। उसके साथ 6 अन्य श्रमिक लग जाए। किसके साथ लग जाए, जौन सा ये 30 आदमी हैं उनके साथ कितने 6 अन्य लग जाएं तो कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। 6 अन्य श्रमिक लग जाएं तो वह सड़क कितने दिन में सुधर जाएगी, कितने दिन में सुधर जाएगी, तो इसको मान लेते हैं हम x। ठीक है, x मान के करना है, दिन का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, दिन मान लो या x मान लो, अगर चाहो तो यहाँ दिन भी मान लो। कितने दिन, देखिएगा x नहीं है दिन है तो दिन ही मान लेते हैं हम। ठीक है, d का मतलब होता है आपका दिन। अब इसको काट सकते हैं, 18 से काट सकते हैं, 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं, और 2 से काट सकते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 15 बार जाएगा। अब हमने देखा ये 15 हो गया, 15 बराबर क्या आएगा, डी आएगा। तो कितने दिन में कर सकते हैं, डी का मान आएगा 15, तो 15 दिन में कर सकते हैं। अगर इसको नॉर्मली श्योर करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, डी बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इधर को कर लो, ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में और कुछ नहीं है। ठीक है, डी बराबर 15 आपका राइट आंसर है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने कौन सा 2 कर ले होगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, 18 लड़के एक कार्य 24 दिन में कर सकते हैं। जो 18 लड़के हैं वो कोई कार्य है, ठीक है, वो कार्य हमें ये नहीं पता कि कितना कार्य है। अगर कार्य होता तो उसे एक्स लेंगे नीचे, मतलब कोई कार्य कौन लेते हैं, बटे में लेते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि कितना कार्य है। तो 18 लड़के एक कार्य है, एक कार्य कोई कार्य है कितने दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार वही कार्य 27 लड़के, वही कार्य जो कार्य हो रहा है कितने लड़के, 27 लड़के कितने दिन, दिन का मतलब होता है डेज में पूरा कर सकते हैं। तो बस काट लेते हैं इसे। हमने देखा कितने से कर सकता, बताइए जल्दी से कितने से कर सकता। 3 छंग 18, 3 सत्ताई के 3 18 24, 3 नम 27, 3 नम 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो हम जब 3 से काटने की जरूरत क्या, 9 से काट लेते हैं ना। तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कुछ बचा, 3 अट्ठे कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, और हमने देखा 8 दूनी कितने हो गए, 16, 16 बराबर क्या हो गया, डी, और 16 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने दिन में कर सकते हैं, 16 दिन में कर सकते हैं। अगर इसको चाहो तो डी बराबर आप चेंज कर सकते हो, डी बराबर 16, बस कुछ नहीं, पलट नहीं तो है, पलट के आप लिख सकते हो। पर भाई एक बात हमेशा याद रखना कि आप सिंगल डिजिट है, डी बराबर 16 या तो डी का मान 16 ही है, कैसी कर लो, पर आप उसमें नहीं कर सकते जब आपको 2 मान दे रखे होते हैं, जैसे कि ए बराबर 6 दे रखा होता है और बी बराबर 6 दे रखा होता है, तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाली संख्या को इधर ले आकर इसका मान इधर कर दो, इसका मान इधर कर दो। बराबर के केस में मान चेंज करने के बाद ही करोगे आप। बी का मान 6 हो जाएगा और ए का मान कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, पर ये का ऐसा कर दो 5, तो एक बी का मान 5 हो गया और ए का मान कितना हो जाए 6। बराबर के केस में मान चेंज हो जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, ये सिंगल है तो हमने चेंज कर दिया। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए, ये तो क्या थे आपके बहुत थोड़े से हल्के लेवल के सवाल थे और वो क्वेश्चन आपके थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, तो उनको भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से वो हमें करने हैं। चलेगा, चलते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि 16 पुरुष 20 स्त्रियां एक काम 25 दिन में कर लेती हैं तो 28 पुरुष और 25 स्त्रियां उसे कितने दिन में कर पाएंगे। देखिएगा फ्रेंड, मैं आपसे अगर छोटी सी बात करी जाए इसमें, तो आपको क्या करना होगा, इसमें पहले ये देखना होगा कि जो मैन है वो कितने दिन में मतलब मैन की जो इफिशियंसी है, जो काम करने का काम करने के जो टाइम निकल का आता है वो कितना होता है, मतलब इफिशियंसी जो निकल कर आती है वो कितनी होती है। जैसे कि इसमें कहा गया है कि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, तो 16 पुरुष तो हमने लिया, 16 क्या ले ले, मैन ले ले, या का मतलब क्या होता है बराबर लगा लेते हैं, और 20 स्त्रियां, स्त्रियां कितनी होती हैं आपकी, वो स्त्री को लिख सकते हैं हम वुमेन, एक काम को 25 दिन में कर सकती हैं। तो हमें पहले क्या करना होता है, पहले इन दोनों का मान निकालना होता है कि 25 दिन में कर सकती हैं। तो 16 पुरुष तो हैं, पुरुष की इफिशियंसी कितनी है, और 20 स्त्रियां तो हैं, स्त्रियों की इफिशियंसी कितनी है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं। हमने काटा ऐसा 4 से काटा, 4 चौक 16 होता है, 4 पंजे 20 होता है, और हमने जब इसका बराबर के केस में मान चेंज करा तो डब्लू का मान कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एम का मान कौन सा होगा, 5। मतलब जो मैन है वो कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर लेते हैं, और वुमेन है तो वुमेन का काम कितना हो जाएगा आपका, वुमेन काम हो जाएगा 4। बस हमें ये चीज़ निकल कर आ गई तो हमारा क्वेश्चन हो गया बहुत सिंपल। अब हम जैसे जैसे क्वेश्चन ने पूछा इसी प्रकार से अब करते हुए चलते हैं कि हमसे कहा गया 16 पुरुष, देखिएगा हमने लिख लिया 16 पुरुष, पुरुष कितने हैं, मैन कितने, 5 हैं, तो 16 गुणा क्या कर देंगे हम, 5 कर देंगे, 16 गुणा 5 कर देंगे, या 20 स्त्रियाँ,
ठीक है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें कहा गया कि 16 पुरुष 20 स्त्रियां, कितनी हैं 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर सकती हैं। तो बताइए आप हम किस प्रकार से करेंगे इसे, बताइए जल्दी से। 16 पुरुष हमने ये ले ले, ठीक है, और 16 पुरुष लेने के बाद अब हमें क्या करना होगा बताइए। देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या काम करा, ये वाली इक्वेशन सोल्व करी। 16 पुरुष 20 स्त्री एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 25 आपने छोड़ा था, ठीक है, छोड़ दिया। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको या तो 16 पुरुष लेने होंगे या 20 स्त्रियाँ ले लो। आप कोई सी भी एक संख्या ले सकते हो और उसमें 25 का क्या करना, गुणा करना है। तो हमने क्या लिया, 16 पुरुष ले ले, 16 क्या ले ले, पुरुष ले ले। 16 पुरुष लेने के बाद हमने क्या काम करा, 25 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 16 पुरुष 25 दिन में कर सकते हैं। एक इक्वेशन लेनी है, कोई सी भी ले सकते हो आप, या तो इधर वाली ले लो या 20 स्त्रियाँ वाली ले लो। अगर चाहते हो तो 20 गुणा कितना, वुमेन कितने हैं आपके, वुमेन कितनी है, 4 है, तो 20 गुणा 4 भी कर सकते हो। 20 गुणा 4 गुणा 25 कर सकते हो। नहीं तो आप 16 गुणा 5 गुणा 20 भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन कहता है आगे अब बराबर लगाना। क्यों, क्योंकि 16 पुरुष और इसे छोड़ दो 25 दिन में कर लेते हैं। तो 28 पुरुष, अब यहाँ लिखना कि 28, इसको पूरा करना। 28 पुरुष कितने हैं, 5 हैं। और का मतलब क्या होता है, प्लस 15। स्त्रियाँ कितनी हैं, 4 हैं। 15 गुणा 4, उसके कितने दिन में कर लेंगे, तो कितने दिन में कर लेंगे, बस ये क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना। अब सोल्व कैसे करोगे बताइए जल्दी से, सोल्व कैसे करोगे। तो हमने देखा कि 28 पंजे कितने होते हैं, 28 पंजे बताइए जल्दी से। 28 पंजे कितने होते हैं, 5 अट्ठे 40 का 0, हाथ से बचे 4 और 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 100 कितना हो गया 40। ये हो गया आपका 140। इसकी मल्टीप्लाई करी तो 15 चौका कितने हो गए 60 हो गए। दोनों को जोड़ा हमने कितना हो गया, अगर देखिए अब मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 16 है, 16 गुणा 5 गुणा 25 बराबर हमने देखा कि 140 और प्लस के 60। इस 28 पंजे 140 और 15 चौका 60, ये जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 200। ये हो गया 200 डी। अब 200 डी हो गया। अब इसको हम काट लेते हैं। काटेंगे कैसे बताइए जल्दी से। 25 अट्ठे 25 से काटा, 25 अट्ठे 200, ठीक है। 8 धुनी 16, ठीक है। कुछ बचा, 5 दूनी 10 बचा है। क्या बचा है, 5 दूनी 10 बचा है, कुछ और तो नहीं बचा। तो हमने देखा कि 2 गुणा 5 बराबर कितना आएगा डी, और 5 दूनी कितना होगा 10। तो डी बराबर हमारा कितना निकल का गया 10। डी जहाँ आपका राइट आंसर आ चुका है, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। बस हमेशा ये कि याद रखना कि यदि 16 पुरुष 20 स्त्रियाँ एक काम को 25 दिन में करते हैं तो पहले इसे होल्ड पर रख देना है। 25 दिन को होल्ड पर रखने देना। पहले ये देखना कि 16 पुरुष 20 स्त्रियाँ का जो एक दिन का काम है, जो इफिशियंसी है वो कितनी है। तो इनमें 16 पुरुष 20 स्त्रियों की एक दिन का काम आएगा। मैन का 5 आएगा, वुमेन का 4 आएगा। उसके बाद में एक इक्वेशन लेनी है, कोई सी भी इक्वेशन ले लो, या तो 16 पुरुष वाली ले लो या 20 मैन वाली ले लो, और उसके गुणा में कर दो 25, ठीक है। जैसे 16 गुणा 5 गुणा 25, और आगे को जैसा बोला है तो आपको उसी प्रकार से करते हुए चलना है। जैसे कि मैं अगले क्वेश्चन में आपको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी प्रकार का है। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है, ये नीचे वाला आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें कुछ बड़ी डिजिट ली हैं, जो कि आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिला किसी कार्य को 12 दिन में करती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, सब 12 को अभी होल्ड पर रखना है। तो पहले ये देखो कि 8 पुरुष अथवा 8 महिला, वो 8 पुरुष तथा 12 महिला किसी कार्य को कितने कितने दिन में कर लेती हैं। तो हमने देखा कितना है, 5 है। 5 पुरुष का मतलब होता है मैन, अथवा 8 क्या है, वुमेन, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, इसे होल्ड पर रहते हैं। तो हमने देखा मैन, ये कट तो सकते नहीं, तो मैन की जो क्षमता निकल कर आई है, बराबर केस में मान चेंज हो जाते हैं। मैन की होगी कितनी 8, और वुमेन का क्या हो जाएगा, वुमेन का हो जाएगा ये वाला 5, तो वुमेन की होगी 5। बस ये चीज़ें 2 निकल कर आ गई। तो अब हम एक सीरीज पकड़ लेते हैं, या तो 5 पुरुष वाली पकड़ेंगे या 8 महिला वाली पकड़ेंगे, और 12 दिन में उसका काम करवाएंगे। कैसा करा, तो हमने देखा कि हम क्या कर लेते हैं। अगर पहले क्या माना था मैंने, बताइए जल्दी से। पहले माना था मैंने ऊपर वाली संख्या। क्या माना था, पहले मानी थी मैंने ऊपर वाली संख्या, मैन की संख्या, ठीक है, मैन वाली संख्या मानी थी। अब क्या कर देते हैं, दूसरी वाली संख्या मान लेते हैं वुमेन की। क्या वुमेन से हमारा राइट आंसर आ सकता है या नहीं, देख लेते हैं। तो हमने देखा कि वुमेन
5 पुरुष को छोड़ देते हैं तो हम ले लेते हैं, पहले हमने क्या माना था 16 पुरुष वाली मानी थी, तो अब का मान लेते हैं 8 महिला वाली। तो हमने देखा 8 महिला, 8 गुणा महिला कितनी है वुमेन 5, 8 महिला किसी कार्य को 12 दिन में करती हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 8 गुणा 5 गुणा 12, ठीक है। उसके बाद में 12 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को इसी वाले कार्य को तो बराबर लगा देंगे। उसी कार्य को 2 पुरुष कितने हैं, 2 पुरुष कितने हैं, मैन कितने 8, 2 पुरुष और का मतलब होता है प्लस 4 महिला कितनी है 5, गुणा कर देंगे 5 कितने दिन में, दिन का मतलब होता है डेज में पूरा, गुणा डी करेंगे। बस कुछ नहीं करना, अब इसको हमें काटा पीटी करना और दिन निकल कर हमारे आ जाएंगे। हमने देखा इसको ऐसे लिख लेते हैं 8 गुणा 5 गुणा 12 बराबर 8 दूनी कितने होते हैं आपके 16, और 15 चौका कितने होते हैं 5 चौक 20, और 16 और 20 कितने हो जाते हैं आपके बताइएगा, 16 और 20 कितने हो जाएंगे 8 दूनी 16। देखिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, 8 दूनी 16 प्लस के 5 चौक कितने होते हैं 20, और इसको कर देता हूँ डी, ठीक है। और हमने देखा 8 गुणा 5 गुणा 12 बराबर 16, 8 कितने होते हैं 20, 5 चौक 20, 20 और 30 कितने हो गए आपको 36, और 36 क्या आए 36 गुणा आपको डी दिख रहा, तो 12 तिया कितने होते हैं आपके 36 होते हैं, ठीक है। और 5 तिया कितने होते हैं 15 बराबर 3D, तो 15 बराबर कितने हो गए आपके ये 3D हो गए, कितने हो गए बताइए जल्दी से, 15 बराबर हो गए आपके 3D। अब भाई 15 तो हमने ले लिया, ये देखिए जगह स्पेस कम है तो आपको इधर समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है, इधर स्पेस कम है। मैंने क्या सोचा कि लिख लिया था, मैंने ये नहीं देखा क्वेश्चन इतना लंबा हो जाएगा, तो हमने देखा 5 तिया 15 बराबर 3D, और 3 पंजे कितने होते हैं आपके 15 होते हैं, कहीं मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, 20 10 30 30 6 36 गुणा डी, और जब हमने देखा ये कितना है 8 पंजे 40 होते हैं ना, 5 तिया 15 जना कहाँ से देख लिया हमने, 12 तिया 36 हो गए, ये तो 3D हो गया, और 8 पंजे कितने होते हैं 40 होते हैं आपके। हम सोच रहे हैं ना जब भी क्वेश्चन कहाँ मिस्टेक खा रहा है, आपका कितना हो गया 40 हो गया। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं। अब सोल्व करने के लिए जब हम सोल्व करेंगे तो डी का मान निकालेंगे हम, 40 ऊपर ले लेंगे और बटे में कितना ले जाएंगे 3 ले जाएंगे, और 3 ही करना कितना होता है आपका 3 होता है, 3 ही करना 3 होता है, 3 4 1 बचा, और 3 तिया कितने होते हैं आपके 9 होते हैं, 1 बचा 1/3, तो 13 सही 1/3 क्या आएगा, ये आपका डेज निकल कर आ चुका है। देखिए स्पेस कम होने की वजह से अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार दोबारा समझ लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ। कि पहले यह हमसे पूछे यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिला, तो 5 पुरुष 8 महिला के हमने इफिशियंसी निकाली, मैन की 8 हो गई, वुमेन की 5 हो गई। उसके बाद जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो 12 दिन दे रखे होते हैं शुरू में, उसको क्या करते हैं हम एक में मानते हैं, हम दोनों में नहीं लिख सकते 5 पुरुष अथवा 8 महिला, तो हम क्या करते हैं या तो 5 पुरुष में ले लो या 8 महिला में ले लो। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने पुरुष में करके दिखाया था, इस वाले क्वेश्चन में मैंने महिला में करके दिखाया था, ठीक है। 8 गुणा 5 गुणा 12 बराबर हमने लिखा यदि उस कार्य को 2 पुरुष और 4 महिला, 2 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में करेंगे, तो उसके बाद तो आपका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करके देख सकते हो, ठीक है। मेरा इसमें कुछ नहीं करने के लिए, आपको कैलकुलेशन का भाग था आपने कर लिया होगा। इसका राइट आंसर आएगा 13 सही 1/3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से देखना है, देखना क्या सोल्व करना है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि 6 पुरुष और 8 लड़के, ठीक है, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन इस पहले वाले क्वेश्चन में कहता था यदि 5 पुरुष अथवा 8 महिला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या निकालते थे कि दोनों का निकालते थे। उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 महिला कितने दिन में करेंगे, तो हमें क्या करना होता था अलग से निकालना होता था। इसमें कहा गया है कि यदि 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बोला तो सेम उतना ही है, और का मतलब क्या हो गया भाई, और भी तो हैं, और का मतलब हो गया बराबर 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने जहाँ यहाँ अब तो बोला तो इसका मतलब हमें सीरीज हट गई, तो पहला हमें ये दिखाना होगा क्या कि इसमें मैन कितने हैं वुमेन कितने, और एक ही सीरीज में हमें रखना होगा। कैसे रखना होगा पहले के अकॉर्डिंग। हमने देखा 6 पुरुष हैं, 6 क्या लिख दे हमने मैन लिख दे, प्लस और 8 कितने हो गए 8 लड़के हैं, 8 क्या लिख दे हमने बॉय लिख दे। 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है भैया, हमने मल्टीप्लाई कितनी कर दी 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। और
और इसमें कहा गया 26 लड़के, कितने हैं 26 पुरुष और प्लस 48 लड़के, कितने हैं 48 क्या हैं ये बॉय, उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को जो पहला वाला काम हो रहा है उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। अब इसको क्या करना, सोल्व करना है, कर सकते हैं 2 दिन में कर सकते हैं। तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो अब क्या करना है, हमें सोल्व करना। 2 से काट लेते हैं, 2 पंजे 10। अब 2 पंजे 10 हो गया भैया। अब 5 से मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, 5 छंग 30 है, 8 पंजे 40 भी बराबर कितना हो गया 26 है 48 भी। अब मैन एक लम और बॉय एक लम, ठीक है। तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि 30 में से 26 घटा दो, डायरेक्ट ही इधर लिख देंगे, इधर वाली संख्या इधर लिख देंगे। 30 में से 26 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 4 बचेंगे। 30 में से 26 घटाते हैं तो 4 क्या बचे, 4 एम बचे। और हमने देखा 48 है और 40 है, 48 बॉय में से 40 बॉय घटाएंगे, कितने बचेंगे आपके 8 बॉय बचेंगे। तो 4 ही 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर के इसमें मान चेंज हो जाते हैं। m बराबर आपका 2 हो जाएगा। और बॉय बराबर कितना हो जाएगा, बॉय बराबर हो जाएगा आपका 1। देखिएगा आपको देख नहीं रही होगा, अब देख रहे होगा आपको, ठीक है। बॉय बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बस हमें ये चीज़ निकल गई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें लेनी है कि इसमें एक इक्वेशन लेनी है और उसके बाद में तो से स्टार्ट कर देना है। तो हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। कौन सी इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन हमने कौन सी इक्वेशन ली, हमने ये ले ली कि 6m प्लस के 8 बॉय उसी कार्य को किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो अब हमें ये वाला इक्वेशन नहीं लेनी, या तो आप ये इक्वेशन ले लो या आप ये इक्वेशन ले लो, कोई सी भी एक लेने के बाद जहाँ तो बोला है उससे क्या कर दो, स्टार्टिंग कर दो, ठीक है। उससे क्या कर दो, स्टार्टिंग कर दो। स्टार्टिंग है तो 15 पुरुष, 15 क्या है ये मैन, और का मतलब प्लस 20 क्या है लड़के बॉय, मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन की बात करी गई है। और ये अब आपको सोल्व करना है। अब देखिए मैं क्वेश्चन कर देता हूँ ऊपर, और ये आपको अब सोल्व करके आंसर ही तो देना है, ठीक है। हमने देखा 6 है, 6 करा, m की संख्या कितनी है, m गुणा हमें देखा 2 है, प्लस करा 8 का बॉय b की संख्या कितनी है गुणा 1 है, ठीक है। और गुणा कितना हो गया 10 हो गया। 15 गुणा m की संख्या कितनी है 2 है, ठीक है। प्लस के 20 है, 20 करा गुणा p की संख्या कितनी है 1 है, ठीक है भैया। इतना करा और गुणा d है। अब हमने देखा इसको सोल्व करा तो 6 दूनी 12 और 12 और 8 ही का ना 8, 12 8 कितने होते हैं आपके, 12 8 हो जाते हैं आपके 20। इस संख्या को जब सोल्व करा 6 दूनी 12 और 8 ही का ना 8, 12 8 कितने हो गए 20, हमने ले लिया 20 और मल्टीप्लाई में हमारा 10 तो है ही, ठीक है। मल्टीप्लाई में 10 है, इतना सोचा। 15 दूनी 30 और 20 ही का ना 20, 30 20 50, 50 क्या हो गया ये 50 आपका डी हो गया, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं। जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 पंजे 50, 5 चौक 20। तो डी का मान हमारा निकल कर आएगा कितना 4, 4 क्या हो जाएगा 3, और 4 दिन ही आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, ये बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। देखिएगा आए हों तो अच्छी बात है, नहीं आए हों तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हम आगे को और अच्छे से समझाएंगे। पर आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में आंसर देना पड़ेगा कि सर बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आए या नहीं आए। तो चलिएगा, आशा करता हूँ कि आपने इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, और समझ लिया हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है, ठीक है। और आपको नोट करते हुए चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। एक भी क्वेश्चन जो पढ़ा दूंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, छोटे कम लेवल पे, ठीक है। सीजीएल लेवल की तो मैं बात नहीं करता कि उस पर तो भाई बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने भी दे रखा है, तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं। भले यहाँ इतना है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन चीज़ों की तो उसके बाद मैं उसकी भी तैयारी शुरू कर देंगे। अभी तो आप फिलहाल में आप समझ ही सकते हो कि कितना तगड़ा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।